आज की ये वीडियो दो तरह के बच्चों के लिए है। पहला, वो बच्चे जिनके 30 से लेके 80 तक के मार्क्स आ रहे हैं एसएससी जेई के मॉक टेस्ट में, और वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा उनसे अब, और 2024 की तैयारी करनी चाहिए। दूसरे, वो बच्चे जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, 100 के आसपास उनके नंबर आ रहे हैं, 100 प्लस भी नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बस इसी में सेटिस्फाई करके रखना चाहते हैं कि जस्ट उनका प्रीलिम्स किसी तरह से क्वालिफाई हो जाए और वो मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो दोनों तरह के बच्चों के लिए है। इन वाले बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दूंगा मैं, और इन बच्चों को ये एहसास हो जाएगा कि 130 प्लस नंबर लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही तरह के बच्चों को देखकर ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो पहले इन बच्चों के ऊपर आते हैं कि ये 30 से 80 नंबर आ रहे हैं। तो टू द पॉइंट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आखिरी के 15 दिन से थोड़े ज़्यादा बचे हैं, लेकिन 15 दिन ही मान के चलो। आपको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है, उससे बाहर कुछ भी कहीं नहीं जाना है आपको। आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मानता हूँ सिर्फ बॉर्डर पे क्वालिफाई होगा, लेकिन आपको 2 महीने उधार के मिल जाएंगे। 2 महीने के उधार के मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई जस्ट हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको पूरा मौका मिलेगा 2 महीने का, जिसमें आप लग के टेक्निकल की तैयारी कर सकते हो। तो ये 2 महीने उधार आपको लेने हैं। तो ये 15 दिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कर लोगे तैयारी तो 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स जो क्वालिफाई कराएगा, आपका जो रामबाण है वो है रीजनिंग। कोई मजाक नहीं है, ये रीजनिंग आपका क्वालिफाई कराएगा। कैसे कराएगा वो बता देता हूँ आपको। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर जितनी आप मेहनत करोगे उतने मार्क्स आएंगे, एक रिलायबल सब्जेक्ट, एक लॉयल सब्जेक्ट, वो सिर्फ़ और सिर्फ रीजनिंग ही है। वो ना टेक्निकल है, जीएस तो है ही नहीं। तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन होते हैं, जीके में 50 क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल में 100 होते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आपको वो करना है। आपके 50 में से 40 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। अगर 40 से 42 45 तक आप पहुँचा सकते हो अपने मार्क्स, तो डेफिनेटली सिर्फ इसके दम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, करना क्या है आपको, मैं आपको रोज़ एक काम करने के लिए देता हूँ। ऑल्दो मैं रोज़ आपके लिए डेली गाइडेंस वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको मैं गाइड करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आज आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। और इस तरह से आपको जब सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप पूरा दिन भर लग के उसको कंप्लीट कर भी लेते हो। काफ़ी बच्चे इस तरह से कई महीनों से पढ़ रहे हैं और उनका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है, और कॉन्फिडेंस भी अब आ गया है उन लोगों के अंदर, भले ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। तो अभी अगर आप अभी जागे हो, ठीक है, आप पिछली कई दिनों से कई महीनों से आप अपने तरह से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी आपके 50 से 80 मार्क्स के बीच में ही आ रहे हैं टेक्निकल में, सॉरी पूरे मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। पहला पहला स्टेप का आपका ये है, पहले तो दिमाग में ये चीज़ घुसा लो अपने कि रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराएगा, ना जीके कराएगा ना टेक्निकल कराएगा, रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराएगा। इसमें आपको डेली जो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाना है। 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है, वो 35 मिनट का सेट होगा। वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में आपको बताता हूँ, उसमें से आपको करना है। टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग के पीवाईक्यू पड़े हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, तो जेई के आपको सेट मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन का सेट होगा, वो 35 मिनट आपको करने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर आपको ये 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की आदत बनानी है। तो रीजनिंग के नंबर कब आते हैं, जब आपकी स्पीड अच्छी होती है। स्पीड के साथ साथ आपको क्वेश्चन करने भी आने चाहिए, तो स्पीड बहुत मैटर करती है। तो 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, और एक टेक्निक बनानी है कि आप 35 मिनट में 50 के 50 क्वेश्चन देख पाओ। हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका एम ये रहेगा कि इस 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, मॉडरेट टू ईजी होते हैं, वो आपको निकाल के लाने हैं और उनको कर देना है। तो पहला एम तो आपका ये रहेगा कि स्पीड बढ़ानी है अपनी। दूसरा एम आपका ये रहेगा कि 50 में से 35 क्वेश्चन आप कर पाए मान लो, बाकी के 15 क्वेश्चन बचे। अब 15 क्वेश्चन वो ऐसे हैं कि आपको टाइम मिल जाता तब भी ना आप कर पाते, तो आपको इंडिविजुअली उनके टॉपिक्स में जाना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहे हैं, तो कोडिंग और डिकोडिंग को अलग से सीखना है। तो मतलब आपको रीजनिंग में जिनके इतने नंबर आ रहे हैं 50, 30 से 50 नंबर, सॉरी 30 तो काफ़ी कम हो गए, 50 से 80 नंबर के आसपास आ रहे हैं जिनके, उनको मैं बता रहा हूँ आपको अपना मेन टाइम किसको देना है। आपको अपना मेन टाइम देना है रीजनिंग को। रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये 50 क्वेश्चन का सेट होगा, ये आपको 35 मिनट पहले इसमें लगेगा। उसके बाद आपको
इन 50 क्वेश्चन का एनालिसिस भी करना है जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। इसमें आपको लगभग आधा घंटा और लग जाएगा, तो मतलब 1 घंटा आपका तो इसमें ही लग गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो 15 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, 15 क्वेश्चन जब आप नहीं कर पाए तो उसके अलग अलग टॉपिक आपको देखने हैं, जैसे नंबर सिस्टम, कोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, एज हो गया। तो ये सब जो आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे टेबल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनके ऊपर आपको अलग से 1 घंटा और देना है। तो ये 2 घंटे आपको मिनिमम देने ही देने हैं। कि जैसे आपको किसी तरह के क्वेश्चन नहीं आते तो आपको उनको इंडिविजुअली उन टॉपिक को देखना है और उनके क्वेश्चन करने हैं। आपका मिनिमम 2 घंटे तो आपका रीजनिंग में जाएगा ही जाएगा। इससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे आपका फ़ायदा ही होगा इसके अंदर। एक और बात कि मान लो इन 80 में से अगर आपके 35 प्लस आ रहे हैं तो सिर्फ 2 घंटे वाला कर लो, चल जाएगा काम। अगर इन 80 नंबर में से आपके करीब 15 से 20 नंबर ही आ रहे हैं तो ये 2 घंटे वाला करना है, प्लस 1 घंटा और आपको लगाना है और तरह के क्वेश्चन करने में। तो मतलब एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ मैं। तो जिन बच्चे के 50 से 80 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, उनको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है मैंने। इन 50 से 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स अगर जो उनके रीजनिंग में है, 35 के आसपास रीजनिंग में है, तो उन्हें 50 क्वेश्चन का सेट तो करना है जो कि 35 मिनट में होगा, प्लस 1 घंटा एनालाइज करना है और इंडिविजुअल टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं वो करने हैं। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको लगाने हैं रीजनिंग में। किनके? जिनके 50 से 80 मार्क्स आ रहे हैं और उसमें से भी रीजनिंग में 35 मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों के 25 से कम आ रहे हैं, अब ये मत करना कि अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, इसका ही कुछ मिश्रण बना के तैयारी करना स्टार्ट करना। हर एक चीज़ सवाल का मतलब जवाब खुद भी ढूंढना आप। तो लेस देन 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके, लेस देन 25 मार्क्स अगर जो आपके आ रहे हैं, तो आपको वही 50 क्वेश्चन का सेट तो करना ही है। आपको साथ में 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, मतलब 1 घंटा आपको पहले प्रैक्टिस करनी है जो आपको लगता है टॉपिक्स आपको नहीं आते, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको नहीं आता, एज के क्वेश्चन नहीं आते, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं आते, मिरर इमेज के क्वेश्चन नहीं आते, तो 1 घंटा पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके 35 मिनट का आपको टेस्ट देना है और 1 घंटा फिर उसको एनालाइज करना है। लगभग 3 घंटे के आसपास आपको रीजनिंग करनी है। अब जिसको ऐसा लग रहा है कि इससे उसका काम नहीं बनेगा तो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगा। मैं मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो इस पर भरोसा करना। इससे आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा इससे आपका सिलेक्शन। बस इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो ये दोनों मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं। जिनके 50 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, 35 के बीच में, 35 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, उनको 2 घंटे के आसपास रीजनिंग को देना है। 50 क्वेश्चन का सेट करना है 35 मिनट का, प्लस 1 घंटा देना है इंडिविजुअल टॉपिक्स पे और इसके रिवीजन पे। तो लगभग 2 घंटे के आसपास, 1 घंटा 35 मिनट हो गया, थोड़ा सा और टाइम लगा के 2 घंटे के आसपास आपको देना है टाइम। जिनके 25 मार्क्स से भी कम आ रहे हैं रीजनिंग में, उनको पहले 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टॉपिक की, उसके बाद 35 मिनट का टेस्ट देना है थोड़ा सा टाइम लेके, और उसका फिर 1 घंटा एनालाइज करना है। तो 2 घंटे 35 मिनट हो जाएंगे, थोड़ा सा और टाइम लगा के लगभग 3 घंटे रीजनिंग को देना है। बात समझ में आ गई? आप इतना करोगे, इतना करने के बाद 15 दिन तक जब आप करोगे, दोनों ही बच्चे लगभग सेम लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपके करीब 40 से 45 मार्क्स तक आपके आने लगेंगे। 40 से 45 मार्क्स आ गए, लगभग आपका लगभग आधा काम हो गया आपका, आधे से थोड़ा कम हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसी भी बात होती है कि जब आपको लगता है कि जैसे आपको 100 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए और आपने 50-40 नंबर अचीव कर लिए हैं शुरू के 40-45 मिनट में, तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी आती या फिर टेक्निकल में थोड़ा कम भी जानते हो, तब भी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो 40 नंबर करीब यहाँ से आ जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो 50 से 80 नंबर आपके आ रहे हैं, तो 35 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसके बढ़ के 60 से 90 हो जाएंगे। लगभग आपके 60 से 90 नंबर आने लगेंगे अगर आप रीजनिंग कर रहे हो। अच्छा, ये अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं, फिर कहाँ से 50 और 80 नंबर आपके आ रहे हैं? तो इसको ऐसे समझो कि जीके में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं जो आप कर लेते हो, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आप कर लेते हो। टेक्निकल में भी कुछ ऐसे, जब आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो चीज़ों को, तो टेक्निकल में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि 10-15 क्वेश्चन जो आप खुद से कर सकते हो। तो अपने आप को ये भी मत सोचना कि बिल्कुल ज़ीरो ही हो बाकी सब में और रीजनिंग ही आती है सिर्फ। हाँ, ये है रीजनिंग के पक्के नंबर हैं। तो अगर जो रीजनिंग के पक्के नंबर आपने 40 से 45 नंबर ले लिए, तो उसके बाद बहुत आसान राह रह जाएगी आपकी। आपको मैं तैयार कर रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर करना है, ताकि 2 महीने उधार के आपको मिल जाएं। ये अभी मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनके 50 से 80 नंबर आ रहे हैं। जिनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए अभी स्ट्रेटेजी इसके बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो
इससे आपका इंश्योर होगा 40 से 45 नंबर, और इससे आपकी आधी राह खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं जीके और टेक्निकल। जीके पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देना है आपको। जीके के लिए मैं जो चीज़ बताऊंगा बस वो कर लेना, उससे फालतू टाइम दोगे तो जीके में टाइम वेस्ट करना ही होगा। तो अभी लोअर साइड मान लेते हैं कि आपका 40 का काम हो गया, अब 60 से 70 नंबर आपको चाहिए। अब 60 से 70 में मैं आपका मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 नंबर, मैं 10 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ आपसे जीके के अंदर। और कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अभी मैं आपको टेक्निक बता दूंगा जीके की भी। जीके को बिल्कुल राम राम बोल दो, ख़त्म कर दो अभी फ़िलहाल के लिए जीके के लिए। किन बच्चों की बता रहा हूँ बात, जिनको 50 से 80 नंबर ही आ रहे हैं। 50 से 80 नंबर आ रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि आपका टेक्निकल भी काफ़ी कमज़ोर है। टेक्निकल काफ़ी कमज़ोर है मतलब एवरेज भी नहीं आ रहे हैं आपके मार्क्स, और एवरेज भी नहीं आ रहे हैं इसका मतलब बहुत पोटेंशियल है कि आप 30-35 नंबर लेके आ सकते हो टेक्निकल में बड़े आराम से। तो जीके में मेहनत करने की जगह अब आपको करनी है टेक्निकल में मेहनत। कैसी मेहनत करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर करीब इसमें मान लो, तो आपको लगभग 50 नंबर आप लेके आ गए, 50 से 55 नंबर आप टेक्निकल में लेके आ गए तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, जीके में भी आप कोशिश करूँगा मैं, मतलब आपको भी कोशिश करने हैं कि 10 से 15 से 20 नंबर आप ला सको। लेकिन अभी जीके में मेहनत नहीं करनी है, टेक्निकल में करनी है। टेक्निकल में मेहनत का आपको सीधा फंडा बता देता हूँ। आपको इन अगले 15 दिन आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको सिर्फ PYQ देखनी है। SSC JE PYQ, इससे बाहर आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके एवरेज मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, आपको बेसिक भी बहुत कम पता है। तो आपको इसके बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ SSC JE PYQ करनी है IES मास्टर की। नहीं है तो मंगा लेना, PDF मैंने नीचे डाल दी, कुछ दिनों के लिए PDF से काम चला लेना और ऑर्डर कर देना, मंगा लेना और उसके बाद करना स्टार्ट कर देना। वैसे आपके पास अब तक होनी चाहिए थी किताब, नहीं भी होगी तो अभी PDF से काम चलाना और लेकिन मंगा लेना। ठीक है, तो IES मास्टर की किताब आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है 15 दिन में। कैसे ख़त्म करोगे? वो आपको टेक्निकल बूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको कम से कम 7-8 घंटे टेक्निकल को देने पड़ेंगे। 2-3 घंटे इधर देने के बाद 7-8 घंटे टेक्निकल को देने ही पड़ेंगे आपको। जीके को बिल्कुल अभी भूल जाओ। अच्छा, ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिकल वाला हो कोई बच्चा, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका भी हो और सिविल का भी हो, सबके लिए अवेलेबल, मतलब ये टेक्निक काम करेगी। ये IAS मास्टर की किताब सिविल इंजीनियरिंग के लिए काम करेगी। बाकी आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच के लिए कौन सी अच्छी PYQ है वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। काम किस तरह से करना है आपको इन पे? आपको लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट इस्तेमाल करने हैं। 3 सब्जेक्ट, जैसे आपने एक सोम उठाया, एक एनवायरनमेंट उठाया और एक उठाया सॉइल। अब आपको क्या करना है कि सोम टेक्निकल पैकेज, सॉरी टेक्निकल बूम टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। आपको क्या करना है, सोम का पहला चैप्टर लिया, उसके शुरू के 10 क्वेश्चन देखे, शुरू के नहीं लास्ट के 10 क्वेश्चन देखने हैं। मतलब लास्ट 2022 से आपको स्टार्ट करना है और पीछे की साइड चलना है। लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। तो आखिरी के पहले चैप्टर के आखिरी के 10 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के आखिरी के 10 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के आखिरी के 10 क्वेश्चन, ऐसे करके मान लो 10 चैप्टर हुए तो 100 क्वेश्चन इसके हो गए। ऐसे ही एनवायरनमेंट के 100 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही सॉइल के 100 क्वेश्चन हो गए। मतलब जितने इसके अंदर रेस्पेक्टिव चैप्टर हैं, सॉइल में मान लो ज़्यादा चैप्टर हैं तो 120 क्वेश्चन हो गए। अब आपका सवाल ये आएगा कि ये क्वेश्चन करने में टाइम बहुत लग रहा है, तो टाइम लगाना ही है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक आपने टाइम नहीं लगाया। अगर अब तक आप मेहनत करते उतनी, तो आपको अभी ये 100 क्वेश्चन करने में ऐसे 1 घंटे से ज़्यादा ना लगता। अभी आपको लगेगा 3 घंटे भी लगेंगे, बड़े आराम से लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेंगी। करने का तरीका फिर से बता देता हूँ। पहला चैप्टर लिया, उसके 10 क्वेश्चन देखे, 1 से लेके 10 तक, मतलब लास्ट से स्टार्ट करने हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन से पिछले 10 क्वेश्चन तक, इस तरह से गए। उसमें आपको 10 तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, 10 तरह के फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट्स तुरंत रट लेने हैं, अपनी कॉपी में उतार लेने हैं। अब इसमें ये मत सोचना आप कि टाइम बहुत लगेगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्ट्स को तो रटना पड़ता है। कैसे रटा जाता है? बार बार लिख लिख के रटा जाता है। एक शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए आपके, जो आपके बिल्कुल लास्ट में काम आएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स, जैसे फैक्ट्स, आपने फैक्ट देखा कोई, आपने, आपको याद नहीं है, फैक्ट लिख लेना। दूसरा फॉर्मूला देखा कोई आपने, वो देखा आपने बार बार इस्तेमाल हो रहा है, लिख लेना शॉर्ट नोट्स में। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में ये है कि उसकी जो थ्योरी में है, थ्योरी में अगर जो देख के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार नोट्स में देखना। नोट्स में देखने के बाद समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है, बाद में देख लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, या फिर पहले दूसरे कॉन्सेप्ट देखेंगे बाद में इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये आपको अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आखिरी के 15 दिन लगना पड़ेगा, बहुत शिद्दत से लगना पड़ेगा, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर जो आपकी थोड़ी सी और अच्छी तैयारी होगी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप कट ऑफ से काफ़ी आगे भी निकल सकते हो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा इस तरह से।
ठीक है, ये कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो बहुत आसान है। और अगर जो ऐसे सोचोगे कि यार अब तक टाइम वेस्ट कर दिया था, 15 दिन हो गए, क्या होगा इसके अंदर, तो भाई 1 साल बाद भी आप पेपर देने आओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। अभी जो टेक्निक बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करो, हो जाएगा सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको ये पता चला कि 40 नंबर के आसपास, 40 से प्लस ही होने चाहिए, 40 से नीचे नहीं, 40 भी नहीं, 42, 43, 45 इस तरह से जाने चाहिए। अगर मान लो आपके पेपर में 40 आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये समझना, मतलब ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आपके पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं तो लगभग सभी बच्चों के रीजनिंग में 35 नंबर आ रहे होंगे। मतलब टफ आएगा तो ही 40 आने चाहिए। अगर ईजी आया रीजनिंग का तो 45 प्लस मार्क्स आपको लेके आने हैं। ये बात ध्यान रखना इस चीज़ में, तब होगा सिलेक्शन। और अगर जो टेक्निक मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करोगे अच्छे से तो 100% होगा। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया रीजनिंग में, तो 3 घंटे की जगह 4 घंटे भी दे देना, इसमें दे सकते हो, क्योंकि मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन 4 घंटे भी उसको देने हैं जिसके 15, 20, 25 इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उछाल हो सकता है सीधा 45 मार्क्स तक। जीके में उछाल नहीं होगा, जीके में पूरा दिन भर भी लगे लगे रहोगे तब भी 15, 20 नंबर आ जाएँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो जीके में अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। इन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके 50 से 80 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 40 से 45 नंबर आपने यहाँ पे ले लिए। उसके टेक्निकल में आपको क्या करना है, एसएससी जेई पीवीआईक्यू मैंने जो आपको बताया है टेक्निकल पैकेज से 3 सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे सोम ले लिया, सोइल ले लिया, एनवायरनमेंट ले लिया। अगले दिन आपने एफएम ले लिया, सर्वे ले लिया, ट्रांसपोर्ट ले लिया। अगले दिन आपने सीपीएम ले लिया, बीएमसी ले लिया, आरसीसी ले लिया। ऐसे ही बाकी बचे दिन। 4 दिन में लगभग आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिलेबस पूरा मतलब हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको 4-4 के केस में 15 दिन तक रिपीट करना है। 100% सिलेक्शन होगा। 100% आपके 50 से 55 नंबर आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे। इस साइकिल को रिपीट करोगे तब भी आ जाएंगे। तो कोई आईईएस मतलब इंडियन ईएससी की किताब नहीं उठानी है, कोई गेट की किताब नहीं उठानी है, इवन वाईसीटी भी मत उठाना। अगर आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं मतलब एसएससी जेई पीवाईक्यू में भी दिक्कत है, तो एसएससी जेई पीवाईक्यू ही करना है। कम से कम ये तो कंप्लीट करो। अगर कुछ और नहीं हो पा रहा है तो सब चीज़ें करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट ये करो। तो ये हो गए 50 से 80 नंबर वाले बच्चे। यहाँ से आपके 40 नंबर आएंगे, यहाँ से आपके 50 से 55 नंबर आएंगे, और 10 नंबर में आपके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीके में। ठीक है, अब जीके में आप सोचोगे कि 0 नंबर आनी चाहिए, आप नहीं तैयारी करोगे तो आप कुछ भी नहीं तैयारी करोगे तब भी 8-9 नंबर आ जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये दोनों चीज़ें पढ़ रहे हो, अब आपको जीके का टाइम कहाँ पे निकालना है वो समझो। अगले 15 दिन तक बिल्कुल बहिष्कार कर दो सभी वीडियोस का, सभी सोशल मीडिया का। किसी दोस्त से बात करते हो उसका, कहीं पे भी टाइम आपका पढ़ाई के अलावा जाता है वो बिल्कुल बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो। आपको वहाँ से जीके का टाइम मिलेगा। जीके के टाइम के लिए आपको मैंने क्या कर रखा है, पिनेकल की बुक आपको अपलोड कर दी है मैंने, पीडीएफ उसकी अपलोड कर दी है। नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, यहाँ पे मिल जाएगी। इन तीनों जगह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एक दिन हिस्ट्री उठानी है। ठीक है, हिस्ट्री उठानी है। हिस्ट्री में मान लो एंशेंट हिस्ट्री उठाई, उसमें मान लो 10 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन बस रीड कर लिए, याद नहीं करना, बस रीड कर लिए ऊपर ऊपर से। दूसरे चैप्टर के रीड कर लिए, तीसरे के रीड कर लिए, 10-10, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, ये कब करा, जैसे आप ऐसे ही आपने काम वाम कर लिया, आप फ्री बैठे हो, उस टाइम पे आपको किसी दोस्त से बात करनी थी, उठा के हिस्ट्री के 10 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन पढ़ लिए। बस यही है तरीका। याद नहीं करने हैं, बस देखना है, रीडिंग लगानी है बस एक बारी के लिए। कुछ भी याद रहेगा तो रह जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मत करना। लेकिन हाँ, अगर पढ़ रहे हो तो ये समझना कि 10 क्वेश्चन अगर जो आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो उसको लिख के करना। भले ही आपके वो शॉर्ट नोट्स ना बने, लेकिन एक बार लिख के कर लेना ताकि चीज़ें याद भी रह जाएँ थोड़ी बहुत ही। और थोड़ा इंटरेस्ट बना के अगर जो 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो जाएगा। मतलब पूरे दिन भर में आपको ये करना है कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर हमने देख लिया, उसके 10 क्वेश्चन सुबह देख लिए उठते ही, उसके बाद 10 क्वेश्चन देख लिए नहाने से पहले देख लिए। मतलब इस तरह से आपको ब्रेक में अरेंज करना पड़ेगा अपना जीके, तो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम जाने वाला है रीजनिंग में और टेक्निकल में। आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे जिनके 100+ मार्क्स आ रहे हैं, जो 100+ मार्क्स ला रहे हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, बधाई हो आपको। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको बढ़ना है 100 मार्क्स से आगे। आपको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि मेंस में आपके टोटल मिला के CPWD के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। जिनके 50 से 80 नंबर आ रहे हैं उनको हताश नहीं होना है। उनको ये नहीं सोचना है कि हमारा CPWD का चांस गया। पहले तो पहले प्रीलिम्स तो सिक्योर करो, उसके बाद तो CPWD लोगे।
तो पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर अगले 2 महीने आपको मिलेंगे बहुत मेहनत करने के लिए, वहाँ पे मेहनत करके बाकी बच्चों से आगे निकलना। ये जो 100 मार्क्स वाले बच्चे हैं इनका क्लियर हो जाने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आपको 120 तक की छलांग लगानी है, 130 तक की छलांग लगानी है। तरीका आपको बता देता हूँ। इतना तो श्योर है कि अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि आप किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, या फिर आप तीनों ही सब्जेक्ट में एवरेज हो। अगर तीनों ही सब्जेक्ट में एवरेज हो तब भी अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो भी अच्छा है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आपके पास बाकी 2 सब्जेक्ट को एवरेज तक पहुंचाने का पूरा चांस है। बाकी अगर आप तीनों ही सब्जेक्ट में एवरेज हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो आपका हो ही गया है। आपको देखना है कि टेक्निकल में आपको पढ़ना है या रीजनिंग में पढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ। आपको पहली बात तो एवरेज अपना 40 से 45 तक पहुंचाना है। अब 40 से 45 पहुंचाने के लिए अब ये मत सोचो कि अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि 40 नंबर तो आपके आ रहे हों, या 38 आ रहे होंगे, 40 इतने आ तो रहे होंगे आपके मार्क्स। तो आपको 50 क्वेश्चन का सेट डेली लगाना है आपको भी। बस हाँ, ये है कि 50 क्वेश्चन का सेट लगाने के बाद 1 घंटे तक वाइंड अप कर देना रीजनिंग को। ज़्यादा उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 नंबर तो आपके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये 50 क्वेश्चन का सेट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके अभी 40 नंबर आ रहे हैं तो कुछ दिन बाद प्रैक्टिस छूट जाएगी, पेपर में नहीं, हाथ भी नहीं चलेगा क्वेश्चन करते हुए। तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 50 क्वेश्चन आपके 35 मिनट में हो जाएंगे, उसे वाइंड अप करके 1 घंटे 1.25 घंटे तक ख़त्म कर दो। रीजनिंग उससे आगे नहीं चलेगी। उसके बाद टेक्निकल में आपको क्या करना है। टेक्निकल में आप लगभग चीज़ें कर चुके होंगे, एसएससी जेई पीवाईक्यू कर चुके होंगे। अगर 100 मार्क्स के आसपास आपके आ रहे हैं तो आपको, अगर एसएससी जेई पीवाईक्यू नहीं करी है, वैसे तो कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई है दूसरे बच्चों को, वही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है एसएससी जेई पीवाईक्यू के लिए। और अगर आपने एसएससी जेई पीवाईक्यू कर ली है तो आपको वाईसीटी के लिए आगे बढ़ना है। वाईसीटी एई के आपको क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल उस तरह से, टेक्निकल बूम की तरह से। मतलब 3 सब्जेक्ट लेने हैं एक दिन में, और उसके बाद उनके हर क्वेश्चन के हर चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करने हैं। आपको 15 क्वेश्चन क्यों करने हैं, क्योंकि आपने एक बार ही सब कुछ किया हुआ है, तो 10 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो आप 15 क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तभी थोड़े ज़्यादा नंबर आएंगे। जीके के लिए मैं आपको डेली आपको काम दे ही रहा हूँ, डेली गाइड कर रहा हूँ। वैसे जो मैं डेली गाइड कर रहा हूँ तो 100 नंबर वाले से ज़्यादा वाले वो उसको डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि जीके का भी मैं काम देता हूँ आपको करने के लिए। तो जीके का काम कर लेना, करंट अफेयर का कुछ बताता हूँ वो कर लेना, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने दोनों को टेक्निक बता दी है। ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो प्रीलिम्स तो सभी का ही क्वालिफाई हो जाएगा, भले ही 50 नंबर आपके अभी आ रहे हो। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से मेहनत आपको करनी पड़ेगी 15 दिन। तो ये आपका टास्क है आज का। टास्क नहीं, ये आपका, मैंने आपको एक टेक्निक बता दी करने के लिए। अब आपको आज देख लेना है इस चीज़ को। आपका फुल टेस्ट भी है, आज मंडे है तो आपका फुल टेस्ट है, तो आपका फुल टेस्ट डे भी ये आपका होगा। इसमें आपको फुल टेस्ट, तो आज आपका डे 81 का टास्क यही है कि आपको फुल टेस्ट 14 अटैम्प्ट करना है टेक्स्ट बुक का। आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज़ है तो उसका भी अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपको फुल टेस्ट 14 अटैम्प्ट करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की सीरीज़ नहीं है आपके पास टेस्ट सीरीज़, तो आप NEF WB7 का यूज़ करोगे टेस्ट सीरीज़ को ख़रीदने के लिए, तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपका फ़ायदा ही होगा इसके अंदर। तो आप ये परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो बिना कोड के भी परचेज़ करोगे तब भी कोई ऐसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 300 350 की तो आ ही जाती है। ठीक है, तो फुल टेस्ट 14 दोगे, मैं एक गूगल फॉर्म अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, या फिर वर्चुअल लाइब्रेरी पे, या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। वहाँ से आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसके अंदर आपको रीजनिंग, जीके, टेक्निकल और टोटल मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। जो आपके टेस्ट 14 में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसका उस तरह से फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा अगले 15 दिन का। इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मेहनत करेगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेहनत से भागेगा उसके लिए तो 2 साल के 4 साल भी लगा लो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो फुल टेस्ट 14 के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अपने मार्क्स अपलोड कर देना, इसके अंदर गूगल फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।